नमस्ते और वेलकम बैक। हमारे पावर ऑफ कम्युनिकेशन सीरीज में एक और पावरफुल चैप्टर में आप सबका स्वागत है। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने काफी कुछ एक्सप्लोर किया, कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक आर्ट है जो हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन करता है। हमने देखा कि बॉडी लैंग्वेज से लेकर कॉन्वर्सेशन के फाइनल डिटेल्स तक हर चीज एक इम्पैक्टफुल मैसेज भेजने में कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और यह भी देखा कि कैसे सुनना, समझना और अप्रिशिएट करना आपको एक बेटर कम्युनिकेटर बनाता है। सबसे बड़ा लेसन ये था कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का नहीं, समझने का भी एक आर्ट है। और आज हम उसी जर्नी का अगला स्टेप उठा रहे हैं, और यह स्टेप शायद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम अपने माइंड के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्ट्रैटेजी के बारे में जो हमारे कम्युनिकेशन और माइंडसेट को चेंज करने की एबिलिटी रखती है, और वो है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी NLP और सेल्फ टॉक की पावर। जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, सिर्फ दूसरों के साथ कैसे कम्युनिकेशन करते हैं यही इम्पोर्टेंट नहीं होता। हम अपने आप से कैसे बात करते हैं, अपने थॉट्स को कैसे चैनलाइज करते हैं, यह भी उतना ही जरूरी है। हमें अपने दिमाग के साथ अपना कनेक्शन समझना होगा, क्योंकि आप जो वर्ड्स यूज करते हो अपने साथ, वो आपके डिसीजंस, आपकी एनर्जी और आपके एक्शंस को डायरेक्ट करते हैं। NLP का मतलब है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये एक टेक्निक है जो हमें सिखाती है कैसे हम अपने थॉट्स, लैंग्वेज और बिहेवियर्स को बेटर डायरेक्शन में रीवायर कर सकते हैं। इसका कोर आइडिया ये है कि हमारे थॉट्स और वर्ड्स का हमारे दिमाग पे सीधा असर होता है। जैसे हमने पहले बात की थी कि कम्युनिकेशन का एक बड़ा पार्ट अनस्पोकन होता है, NLP हमें सिखाता है कैसे हम अनस्पोकन थॉट्स और इंटरनल डायलॉग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। NLP टेक्निक है रीफ्रेमिंग। जैसे हम नेगेटिव सिचुएशंस को डिफरेंटली देख सकते हैं, एक न्यू पॉजिटिव लाइट में। इमेजिन आपको एक टफ टास्क दिया गया है। अब आप सोच रहे हो मैं ये नहीं कर सकता। अब NLP के थ्रू हम अपने थॉट को रिफ्रेम करते हैं और बोलते हैं, मुझे चैलेंज काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है और मैं ये करने की कोशिश करूंगा। यह शिफ्ट आपके ब्रेन को रीप्रोग्राम करता है टू फेस चैलेंजेस विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। Insanity is continuing to do the same thing, expecting different results. The prefix neuro means mental. Linguistic refers to language, both spoken and unspoken. Programming is a computer term for a recurring method of dealing with a problem. A big part of NLP is understanding the power, meaning, and associations that our words can produce. 3 power principles of NLP are the power of goals, building rapport, understanding representational systems. Now, in goal setting, we have seen that 15% of people have a clear idea of what they want in life. 3% write these goals down. And people in that 3% are generally the achievers in life. Keep your goals in front of you every day, whether it's a list on your mirror or a page in front of your day planner. The more specific you are, the better chance you have to reach the desired outcome. और सेटिंग गोल्स के बारे में डिटेल में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। बिल्डिंग रैपो comes from the awareness of the person's body language and tone of voice. Mirror a person and he will unconsciously feel more connected with you. Good communication requires that you validate the other person's feelings and ideas. If a person is talking with a slow pace,
you do the same thing, the person will unconsciously feel a rapport with you without even understanding why. Understanding representational systems. Now, people use different representational systems as their primary basis for thoughts and feelings. It's helpful in creating a connection with a person and communicate with him from that perspective. So let us now understand that there are 5 representational systems. Though the first 3 are the most commonly used: visual, meaning sight; auditory, meaning hearing; and kinesthetic, meaning touch; olfactory, meaning smell; and gustatory, meaning taste. Out of these 5, the first 3 are the most commonly used. तो चलिए अब इन 3 representational systems को examples के थ्रू हम समझते हैं. Now let us take the example of sight. Can you see what I mean? क्या तुम्हें दिख रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? And about hearing, do you hear what I'm saying? क्या तुम ठीक से सुन पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? And the last one is touch. Can you grasp what I'm talking about? क्या तुम मेरी बात को पकड़ पा रहे हो? Now, here there are 3 accounts from 3 different perspectives of a couple strolling down the beach with their 10-year-old son. Keep in mind that the wife is kinesthetic, husband is visual, and the son is auditory in their preferred representational systems. The wife remembers, "I'll never forget the day at the beach. I remember the warmth of the sun as it shone on our faces and wrapped itself around us. I remember the fine, cooling sand as it held our feet every time we touched the ground. I remember the strength of my husband's hand as he reached out to hold mine. I remember feeling safe and warm and special. I'll never forget that day." The husband remembers, "I'll never forget the day at the beach. I remember how the sun glowed on the horizon as it began to slowly set over the glistening water. I remember the hundreds of lines the waves had carved onto the beach as reminders of the timeless tide. I remember the sudden beauty of my wife as she smiled in the fading sun. It was more than my eyes could absorb. I'll never forget that day." The son remembers, "I'll never forget the day at the beach. I remember the sound of the waves as they crashed gently onto the shore. I remember the cry of the seagulls as they circled above us. I remember listening to my mom and dad laugh and talk as I sloshed quietly behind them, whistling to myself. I remember saying to myself, 'Now, this is paradise.' And it was. I'll never forget that day." Now, in these accounts, all 3 lived through the same scenario, but all 3 experienced it differently through the lens of their preferred representational systems. जैसा कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं, "The greatest problem with communication is the illusion that it has been accomplished." तो चलिए आइए अब बात करते हैं सेल्फ टॉक के बारे में. Now, who is the person you communicate with the most? Your spouse? Your child? A co-worker at the job? No, the person you spend the most time talking to is yourself. This is called self-talk. It is our self-talk then that is most influential in determining our self-images, our happiness, and ultimately our legacies once we have completed our journey here on planet Earth. The subconscious mind will use all its available resources to actualize what it believes. The subconscious mind accepts everything the conscious mind is thinking, good and bad. जो चीजें आप अपने बारे में बोलते हैं वो आपके एक्शंस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं. अगर आप
अपने आप से बार बार नेगेटिव बातें कर रहे हैं, मैं तो हमेशा फेल होता हूँ, मुझसे तो कुछ नहीं होगा, ये थॉट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर होते हैं और आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होते हैं। बट इमेजिन अगर आप अपने सेल्फ टॉक को कॉन्शियसली चेंज करें। मैं कैपेबल हूँ, मैं हर दिन बेटर हो रहा हूँ। ये पॉजिटिव एफर्मेशंस सिर्फ एक मोटिवेशनल फ्रेज नहीं है, ये आपके माइंड को रीवायर करते हैं टू लुक फॉर सॉल्यूशंस, टू बिलीव इन योर एबिलिटी। और जब आप अपने आप में बिलीव करते हो तो दुनिया भी आप पे बिलीव करना शुरू कर देती है। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं जो आप अपने सेल्फ टॉक को इम्प्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। हमेशा अपने आप को इनकरेजिंग वर्ड्स बोलना, मैं हर सिचुएशन में बेस्ट करूंगा, आपको पॉजिटिव रखती हैं। चैलेंज करना नेगेटिव थॉट्स को, जैसे कि कोई नेगेटिव थॉट आए उसे काउंटर करने के लिए पॉजिटिव पर्सपेक्टिव्स ढूंढें। विजुअलाइज योर सक्सेस, अपने गोल्स को इमेजिन करिए एज इफ दे हैव ऑलरेडी बीन अचीव्ड। डू नॉट यूज लिमिटिंग लैंग्वेज, अवॉइड स्टेटमेंट्स लाइक मैं हमेशा गलत हूं, मुझसे कभी नहीं होगा। स्टॉप फोकसिंग ऑन पास्ट फेलियर्स, हर न्यू अपॉर्चुनिटी को एक फ्रेश स्टार्ट की तरह देखिए। एंड डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स, अपनी जर्नी अपने तरीके से जीने की कोशिश करिए। ये था हमारा पावर ऑफ कम्युनिकेशन सीरीज का लास्ट एपिसोड। इस सीरीज की शुरुआत से लेकर आज तक हमने काफी कुछ सीखा, एक जर्नी की तरह जहां हर एपिसोड में हमने थोड़ा और गहराई में जाकर कम्युनिकेशन की पावर को समझा। चाहे वो इफेक्टिव लिसनिंग हो, बॉडी लैंग्वेज का इम्पैक्ट हो या एक ऑथेंटिक कम्युनिकेटर बनने का तरीका हो, हर चीज ने हमें एक बेटर कम्युनिकेटर बनाने में मदद करी है। ये जर्नी सिर्फ बातें करने तक ही सीमित नहीं है, बट ये उन बातों को समझने, अप्रिशिएट करने और अपने थॉट्स को कॉन्शियसली डायरेक्ट करने का एक तरीका है। जब हम सुनते हैं तो हम समझते हैं, और जब हम समझते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन और बेहतर होती है। एंड व्हेन वी कंबाइन दैट विथ आवर ऑथेंटिसिटी, हम एक जेन्युइन और ट्रस्टफुल कनेक्शन बिल्ड कर पाते हैं। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज जो हमने इस जर्नी में सीखी वो है अपने खुद से कम्युनिकेशन। क्योंकि अगर आप अपने आप से सही तरीके से बात नहीं करते तो दूसरों के साथ कैसे करेंगे। एनएलपी और सेल्फ टॉक के टूल्स ने हमें दिखाया कि अपने थॉट्स को गाइड करके हम अपनी रियलिटी को भी शिफ्ट कर सकते हैं। आप जो वर्ड्स अपने माइंड को देते हैं वो आपके फ्यूचर को शेप करते हैं। तो आज मैं आप सबको एक छोटा सा चैलेंज देना चाहती हूँ। जो चीजें हमने इस सीरीज में सीखी उन्हें प्रैक्टिस में लाना शुरू करें। सुनना, समझना, पॉजिटिवली बात करना, अपने थॉट्स को रिफ्रेम करना और सबसे इम्पोर्टेंट अपने आप से सही तरीके से कम्युनिकेट करना। ये स्टेप्स आपको एक बेटर कम्युनिकेटर, एक बेटर ह्यूमन बीइंग और एक बेटर लीडर बनाने में हेल्प करेंगे। तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस सीरीज। ये सिर्फ एक कंटेंट सीरीज नहीं थी, ये एक ऐसी जर्नी थी जो हम सब के अंदर एक चेंज लेकर के आ सकती है। स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपकी सफलता हमारा मिशन है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।